तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ठंडियों का मज़ा ले रहे होंगे। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। कोई एक बिल्डिंग है जिसका जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श, उसमें कितने टाइल्स लगे हैं, 3000 टाइल्स लगे हैं, विच आर इन रोम्बस शेप्ड, जो किस शेप में है, रोम्बस शेप्ड में है। रोम्बस का मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज के आकार में है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। जो टाइल्स लगा हुआ है उनमें हर एक टाइल का जो आपका डायगोनल है, जो विकर्ण है, कितना है, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो इसमें पता करना है कितना खर्च आएगा उस फ्लोर को पॉलिश करने में। ठीक है, इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4। अगर जो कॉस्ट है, जो खर्च आ रहा है, 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन में, डायगोनल्स ऑफ टाइल। जो टाइल है उसका डायगोनल क्या दिया गया है, विकर्ण क्या दिया गया है, D1 आपका क्या दिया गया है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और D2 जो दूसरा डायगोनल दिया गया है उसे हमने D2 माना है, वो हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो ये 45 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें हमें पता करना है एरिया ऑफ वन टाइल। तो चलिए इधर लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल। एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल। तो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हम क्या करेंगे, हाफ D1 हमारा क्या दिया गया है, 45 सेंटीमीटर, और D2 हमारा क्या दिया गया है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये D1 D2 क्या है, समझ लो भाई हैं। ठीक है, तो ये अब इसे 2 से हम क्या करेंगे, एक भाई को कट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 15। तो हमने 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 30, तो हमारा ये क्या आ गया, 45 इंटू 15। तो एक भाई देखो छोटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 2 भाई थे, एक भाई को हमने छोटा कर दिया। अब चलिए इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा कुछ 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या पता चल गया, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये एक टाइल का हमें क्या पता चल गया, एरिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा कितना दिया है, कितने टाइल दिए हैं, 3000 टाइल्स दिए गए हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 3000 टाइल्स का अब एरिया पता करते हैं। ठीक, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या होगा हमारा, हम 3000 से क्या करेंगे, वन टाइल का जो हमारा एरिया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या पता चल जाएगा, 3000 टाइल्स का एरिया। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारा आएगा ये, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ फ्लोर। हम इसे एरिया ऑफ फ्लोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस फ्लोर में कितने टाइल्स लगे हैं, 3000 टाइल्स। तो हमारा ये एरिया ऑफ फ्लोर भी पता चल गया, उस फ्लोर का, उस फर्श का क्षेत्रफल कितना हमारा पता चल गया, ये। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो खर्च आ रहा है पॉलिश करने का, वो क्या है, 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर है।
तो जो हमारा पॉलिश करने का खर्च है वो मीटर स्क्वायर में दिया है, इसका मतलब मीटर में दिया है। और हमारा ये जो 3000 टाइल्स का 3000 टाइल का ये जो एरिया पता चला है किस में पता चला है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 10,000 से। ठीक है, जो भी हमारा एरिया आया है 3000 टाइल्स का, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10,000 से, क्योंकि हमारा 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। तो अब हम 10 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ फ्लोर इन मीटर। तो फ्लोर का जो एरिया है मीटर में क्या आ गया, 202 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा पता चल गया क्या, एरिया फ्लोर का। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है कितना आ रहा है, 4 रुपीज आ रहा है। तो फिर हमारा 202 मीटर 2.5 मीटर स्क्वायर का क्या आएगा। तो हम चलिए इधर देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर क्या आ जाएगा, हम इसमें 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 202.5 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कुछ आंसर ये 810 रुपीज में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर क्या आ गया, 810 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक, ये हमारा रुपीज का साइन है। तो चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मान लो आप मोहन हो, क्या, मान लो आप मोहन हो, सुमन हो, चुन्नू मुन्नू कोई भी हो। ठीक है, आप एक क्या लेना चाहते हो, खेत लेना चाहते हो। ठीक है, और वो जो खेत का आकार है, जो उस फील्ड का आकार है, वो किस शेप में है, ट्रेपीजियम शेप में है। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, समलंब के शेप में है। ठीक है, एंड इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। जो इसका रिवर की तरफ वाला साइड है वो रोड की तरफ वाले साइड से क्या है, दोगुना है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, बोल रहा है अगर इस फील्ड का, इस खेत का, इस जगह का एरिया कितना दिया है, 10,500 मीटर स्क्वायर है, तो एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है वो कितना है, 100। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ठीक है, तो रिवर के साइड का हमें लेंथ पता करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। तो हम यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8 है। चलिए हम समझना स्टार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो खेत है इसे बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ही सही बच्चों, क्योंकि उतनी अच्छी मेरी ड्राइंग तो है नहीं, फिर भी मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ कुछ अच्छा बनाने का, ताकि आप लोगों का जो खेत बने ना अच्छा बने, वो भी समलंब के शेप में।
तो ये मैंने बना दिया है कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा खेत। अब आगे देखते हैं, इस साइड में क्या बह रही है, हमारी नदी बह रही है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक साइड का जो खेत है उस तरफ नदी है, रिवर है, ठीक है, और एक साइड में हमारा क्या है, रोड है। तो इसको हम लिख देते हैं रोड। ठीक है, और इसका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, 100 मीटर है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन में आगे, और जो इसका एरिया दिया गया है वो भी हमारा गिवन है। एरिया हमारा कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है कि जो रिवर वाला साइड है वो रोड वाले साइड से डबल है। जो रोड वाला साइड है उससे डबल है, उसका दोगुना है नदी के किनारे वाला साइड। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इधर चलते देखते हैं। हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि लेट द साइड ऑफ field along the road be x। ठीक है, हमने क्या किया, जो रोड के साइड का लेंथ था उसको हमने क्या मान लिया, x। तो यहां पे हम लिख भी देते हैं, इसे हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि जो रोड वाला साइड है वो अगर x मतलब रोड वाला जो भी साइड है उसका दोगुना क्या है, रिवर वाला साइड है। तो हम इसे रिवर वाला साइड को क्या मान लेंगे, देन द रिवर साइड लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा, क्योंकि रोड वाले साइड से दोगुना है रिवर वाला साइड। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या बोला है कि हमें इसका क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले साइड दोनों। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम shaped field। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ HA+B। ये हमारा क्या होता है, एरिया होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का सूत्र होता है समलंब का। ठीक है, तो हमारा एरिया कितना दिया गया है बच्चों, तो 10,500। तो हम इसको लिख देते हैं यहां पे 10,500 इज इक्वल टू हाफ। अब h हमारा क्या दिया गया है बच्चों, ये है हमारा h 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, h है। तो यहां पे हम लिख देते हैं h को 100, और हमारा a क्या है, x। तो हम इसे मान लेते हैं x। ठीक है, और जो हमारा रिवर वाला साइड था, रोड वाले साइड से दोगुना था, तो ये हमारा 2x होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो इसको हम कर देते हैं इधर 2x। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसको हम एज इट इज जो भी है लिख देंगे, और इसको हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 50। तो ये 50 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x 3x। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम इसे। अब इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 का 3x से, तो क्या हो जाएगा 150x। ठीक, अब आगे x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10,500 अपॉन में 150। ठीक,
तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 हम क्या कर देंगे, कैंसल आउट, और 15 से इसे जब भी डिवाइड करेंगे हम 1050 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये 70 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये 70 हमारा क्या है, रोड के साइड वाला। x हमारा क्या था, रोड के साइड, तो x का वैल्यू हमें क्या पता चल गया 70। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं रोड साइड लेंथ, रोड के साइड वाला लेंथ हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे क्या हम लिखेंगे, रिवर साइड लेंथ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या पता करने को बोला था, रिवर के साइड का लेंथ। तो हमारा रिवर के साइड का लेंथ कितना था 2x, तो हम इधर लिख देते हैं 2x। ठीक है, तो 2 हमारा ऐसे रहेगा और x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 70। तो क्या आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 140। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीटर है, मीटर, तो 140 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम इसे पहले समझ लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। बोल रहा है कि किसी एक प्लेटफॉर्म का जो टॉप सरफेस है, ऊपरी सरफेस है, वो किस शेप में है, ऑक्टागन शेप में है, जो कि इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये ऐसा समझो ना कि ये जैसे गांव वगैरह में देखोगे आप ना, तो चबूतरा टाइप का रहता है, जहां पे कोई एक पेड़ रहता है, नीम का पेड़ या किसी का पेड़ रहता है, उसके चारों तरफ पक्का एक चबूतरा बना देते हैं। तो वहां पे गांव के लोग आके बैठ जाते हैं और फिर अपना बकवास करते रहते हैं, इधर का उधर का, ये वो पुरानी बातें, काफी मजा भी आता है। तो उस टाइप का ये चबूतरा बना हुआ है। ठीक है बच्चों, जिसके जो 8 साइड है, ठीक है, 8 साइड्स टोटल क्या है, इक्वल है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो इस जो सरफेस ये दिख रहा है ना, ये जो चबूतरा है, इसका हमें क्या पता करना है, एरिया माने क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टागन को बना लेते हैं। बच्चों हमारा ड्राइंग तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कुछ खास बनती है नहीं, फिर भी मैं कोशिश जरूर करता हूं कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना सकूं और आप लोग या तो गुस्सा होगे और या तो समझ ही जाओगे। तो दो में से कुछ ही होगे। ठीक है, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, जैसा कि मैंने बोला था मेरा कुछ खास ड्राइंग में है नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टागन हमारा बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके जो सारे साइड है ना वो 5 मीटर के हैं, तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे 5 मीटर 5 मीटर, ये मीटर है बच्चों, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, इसके सारे साइड्स क्या है 5 मीटर के। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोला गया है, ये जो है कितने मीटर का है, ये है आपका 11 मीटर का, तो ये वाला भी 11 मीटर का होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन देखने से पता चल गया हो, ये हमारा 3 पार्ट में 3 भागों में बट गया है, 1 2 3 भागों में बट गया है, जिसमें से आप देख सकते हो कि जो 2 भाग ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये कुछ किस आकार में है, ट्रेपेजियम के आकार में। किस आकार में है बच्चों, ट्रेपेजियम के आकार में है, मतलब समलंब के आकार में है। तो हमारा ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, 3 पार्ट में बांट लिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, द
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है आपका, हाफ इंटू एच और ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेपेजियम है, ये वाला ट्रेपेजियम, इसको हम थोड़ी देर के लिए या यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम कुछ ऐसा बनाएंगे, इस वाले साइड को मैंने यहाँ ऊपर बाहर निकाल लिया है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये ट्रेपेजियम के शेप का दिख रहा है ना बच्चों, और ये भी 5 मीटर है। और एक कुछ चीज हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है जो इसमें नहीं दिख रहा है, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, ये हमारा कितना है, 4 है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारा ये क्या दिख गया आपको, ये एक ट्रेपेजियम शेप में है, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इस वाले ट्रेपेजियम का होगा, क्योंकि इसका भी देखो साइड सारा इक्वल है, सेम इसी की तरह है। तो चलिए हम, अगर हमारा ये दोनों का एरिया इक्वल होगा तो हम यहाँ पे 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। क्यों बार बार हम निकालें, एक ही बार में दोनों ट्रेपेजियम का आ जाएगा। तो ये 2 मैंने किससे लिखा, क्योंकि हमारा इसमें 2 ट्रेपेजियम है, ये समझना बच्चों आप। मल्टीप्लाई हाफ इंटू एच, हमारा देखिए क्या दिया गया है, 4, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4। ए हमारा कितना दिया गया है, 5 लिख लो। बी हमारा कितना दिया गया है, 11 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या बचा, ये 2 2 2 जा 4 और 11 और 5 क्या हो जाएगा आपका, 16। ठीक है, तो 16 4 जा 64। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या पता चल गया, इन दोनों ट्रेपेजियम का, इन दोनों समलंबों का, इनका और इनका एरिया पता चल गया। तो हम यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारा एरिया ट्रेपेजियम का पता चल गया। अब देखिए बच्चों, हमारा इसमें क्या बचा है, ये एक बचा हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में देख सकते हो, ये है आपका ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या दिया गया है बच्चों, 11, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11। ब्रेथ हमारा क्या दिया गया है बच्चों, चौड़ाई क्या दी गई है, 5 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। ठीक है, तो 11 5 जा कितना होता है, 55 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका पता चल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, अब हमें क्या करना है, टोटल पता करना होगा, मतलब इस पूरे का, पूरे ऑक्टागन का एरिया। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रेपेजियम का एरिया और इस रेक्टेंगल का। ठीक, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, तो हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 119 मीटर
स्क्वायर। तो ये हमारा पता चल गया टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन। ठीक, तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया है तो आप बच्चों जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आगे ऐसे ही और भी न्यू वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।